दर्शकों, श्रीमद् भागवत कथा श्लोक की श्रृंखला में आज हम आपको दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक सुनाने जा रहे हैं। उसका भावार्थ कितना सुंदर है, आप वास्तव में ही तन्मय हो जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। यम प्रवजंत मन पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरय कातर आजहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। दर्शकों, श्री वेद व्यास जी की पत्नी उर्वशी के गर्भ में बच्चा को गर्भ धारण करे जब 12 साल हो गए तो श्री वेद व्यास जी की पत्नी उर्वशी प्रसव पीड़ा से परेशान होने लगी। तो श्री वेद व्यास जी ने कहा, बच्चा बाहर आओ, आपकी माँ को पीड़ा हो रही है। तो बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी मैं बाहर तो आ जाऊंगा, मगर बाहर निकलते ही मुझे माया लपेट लेगी। कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर भगवान स्वयं आकर वचन दें कि गर्भ से बाहर निकलने के बाद माया नहीं लपेटेगी तो बाहर आ जाऊंगा। श्री वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाया और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ आकर बालक रूपी श्री सुखदेव जी को वचन दिया कि आप बाहर आइए, आपको माया नहीं लपेटेगी। श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आते ही अपने नाड़ को, जब बच्चा पैदा होता है तो एक नाड़ निकलता है, नाल, उसे अपने कंधे पर रखकर विरक्त संतों की भांति वन की ओर चल दिए। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, उस समय व्यस्त हो वन की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते देख उनके पिता श्री वेद व्यास जी पुत्र मोह से व्यतीत हो उन्हें पुकारने लगे, बेटा, हे पुत्र, मत जाओ, रुक जाओ। उस समय वृक्षों ने भी तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखो, प्रतिवर्ष हम में न जाने कितने फल लगते हैं और उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम दुखी नहीं होते। इसीलिए आप भी दुखी मत होइए और दुख को त्याग दीजिए, क्योंकि आत्म रूप से श्री सुखदेव जी हम सब के हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दर्शकों, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि ऐसे ही 2 महाभागवत पैदा हुए जिन्होंने भगवान की प्राप्ति गर्भ में ही कर ली। एक पहले नंबर के जो महाभागवत हुए वे हुए राजा परीक्षित। जब आपको मालूम है कि जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद अपने द्वारकापुरी जाने लगे तो उसी समय अश्वत्थामा ने बदले की भावना से सुभद्रा के बाण मार दिया और वह बाण जब गर्भ में जो बच्चा था सुभद्रा के, परीक्षित, उसको मारने लगा तो सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेने ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जा करके गर्भ में जा करके उस बाण से रक्षा की। तो ऐसे महाभागवत परीक्षित और ऐसे ही महाभागवत हुए श्री सुखदेव जी जिन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर लिए। तो दर्शकों, आपके सामने हम ऐसी रोचक कहानी और श्लोक लाते रहेंगे। दर्शकों, आपको अपने YouTube चैनल पर प्रतिदिन वह श्लोक अर्थ सहित सुनाएंगे जो कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विश्व ख्याति प्रसिद्ध कथावाचक अपने श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा कहते समय मुख्य रूप से जिन श्लोकों को बोलते हैं। दर्शकों, वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा में श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं, लेकिन जो कथावाचक हैं वह 18,000 श्लोक 7 दिन में किसी तरह से
नहीं सुना सकते। अगर सुनाते हैं तो वह जो मूल पाठ करने वाले होते हैं वह सुनाते हैं। केवल मुख्यतः 500 से 600 श्लोक जो बहुत ही श्रेष्ठ कथावाचक होता है वह सुनाते हैं, नहीं तो 200-300 श्लोक ही सुनाते हैं। लेकिन हम कम से कम 500 से 600 श्लोकों के अर्थ सहित अनुवाद करके आपको समझाएंगे। आप हमारे साथ YouTube चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहते हैं, कृष्ण प्रिया आराधनी शक्ति श्री राधा रानी की भक्ति चाहते हैं, तो अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे साथ जुड़कर श्रेष्ठ कथावाचक बनना चाहते हैं या फिर आप नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।